मेरे को बोला कि आपने हमें डॉक्टर के लिए और हमें थोड़ा सा यही करिए, एनलाइटन करिए कि स्पेशली काइजन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे अभी 18वीं आपकी ये क्लास चल रही है, आई एम वेरी श्योर कि आप भी हमें अभी सब लोग आपको टाइम टू टाइम अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहे हैं और बताते रहेंगे, उससे बेनिफिट भी हो रहे हैं। मैं अपनी फैक्ट्री में भी देख रहा हूँ कि बेनिफिट्स होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तो क्या बताऊँ आपको, अब नाम आ गया, काइजन आ गया, फाइबर्स आ गया। ये पुराने टाइम में ये हमारे घरों में चीज़ स्टार्ट हुआ था। हमारी लेडीज सवेरे 4-4 उठ के साफ करती थी, गोबर से वो लीपती थी। वो क्या था? फाइबर्स था। फिर लकड़ी चुन के, उस लकड़ी से अच्छी लकड़ी, बुरी लकड़ी वो देख के वो चूल्हा लाती। वो उस चूल्हे में ठीक से जले, रोटियाँ खराब हो, दाल जल्दी बन जाए, वो हमारा काइजन था। उसमें कौन सी लकड़ी लगे और कौन सी। उसी तरह से धीरे धीरे हम लोग, भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में आ गए। मैन्युफैक्चरिंग में राहत के हिसाब से जो बॉटलनेक्स अगर आप देख लें तो वो उसको सोल्यूशन निकालता है। काइजन बेसिकली जो चीज़ है, वो आप जो कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को आप किस तरह से करें कि उसमें टाइम भी कम लगे और कॉस्ट भी कम आए। ये एक बेसिक चीज़। अब मैं एक ड्रिल मशीन का एग्जांपल ले लूँ। ड्रिल मशीन में एक स्प्रिंग होता है, जो छोटी ड्रिल मशीन बंद कर रहा हूँ, ड्रिल मशीन उसमें स्प्रिंग होता है और उसमें 2 नट लगे होते हैं। जैसे ही आपने एक ड्रिल किया, उसको हैंडल को छोड़ा तो वो ऊपर जाता है। अब हम वो कितना चला गया ऊपर, किसी जगह वो 300 मीटर चला गया, किसी जगह 200 मीटर चला गया, लेकिन हमारा जो जॉब है वो 50 मिलीमीटर का है। हमारा जॉब है वो 50 मिलीमीटर का है। अगर हम उसी ड्रिल की नट को ऐसा एडजस्ट कर दें कि वो 55 मिलीमीटर पे या 60 मिलीमीटर पे रुक जाए, ताकि आपका जब आपको दोबारा उसको ड्रिल मारना है तो वो टाइम आपका 200 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर पे आ जाए, तो वो आपने कर दिया। तो मेरे हिसाब से वो भी एक काइजन है। उसके अलावा एक मैं बिल्कुल छोटी सी बात करूँगा काइजन के लिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। आप अपनी फैक्ट्री में जाते हैं तो अपनी मशीन के ऊपर आप 1 मिनट के लिए खड़े हो, जस्ट स्टैंड ऑन योर मशीन फॉर 1 मिनट। आप ऑब्जर्व करिए कि आपका जो ऑपरेटर है वो कहाँ खड़ा है, आप किस आरपीएम से मशीन चल रही है, किस टूल्स को यूज कर रहा है, और अपने आप में माइंड में लेके आइए क्या यार कुछ बेहतर कर सकता हूँ, क्या मेरे पास कोई तरीका है कि मैं इसको आरपीएम थोड़ा सा बढ़ा लूँ, या मेरे पास एक तरीका है कि मैं केएनएमजी की जगह सीएनएमजी लगा लूँ, या मेरे पास तरीका है कि मैं एस4 कैटेगरी का टूल लगाने की जगह मैं S2 लगाऊं या S6 लगाऊं, क्या मैं उससे कर सकता हूं? अगर आप उस तरह का खड़ा होकर सोचना शुरू कर देंगे, आई फील कि वो ही आपके लिए अच्छी काइजन है। और इस तरह की छोटी छोटी चीजें अगर आप करते रहेंगे तो ठीक है। अभी बोल भी रहा है क्या जो बन रहा है ठीक है, जो बन रहा है ठीक है। अगर हम उस मेंटालिटी को किसी तरह से दूर कर सकें तो आपका काइजन हो गया।
अगर दिमाग में ये आ जाएगा कि नहीं ये मैं बना रहा हूँ पिछले 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, और इससे अच्छा कुछ तरीका है ही नहीं, तो कैसे खत्म हो गए। हर चीज का एक बेटर मेथड है, हर चीज का एक बेटर, और आजकल तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस है। अब हमारे गुरचर जी फटाफट गूगल खोलते हैं, कहते हैं ये ऐसा, तो वो हर चीज का आपको अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस को आप यूज करिए। लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि मैंने ये इस काम को इस तरह से, ये इसका मैंने, बेशक आप 1 सेकंड कम करें, बेशक 10 सेकंड कम करें, बेशक 15 सेकंड कम करें, वो एक, मैं राज्य में कैसे पे बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी आपने तो एक्चुअली टाइम और वेटिंग टाइम जो है वो मोस्ट कल्प्रिट है, बाकी सबसे बड़ा कल्प्रिट वेटिंग टाइम ही है। लेकिन चलो जहां तक हम कर सकते हैं, अगर वेटिंग टाइम को आप नहीं कम कर सकते, उसको आप नहीं कम कर सकते, तो जो हम कर सकते हैं हम करें। हम उसको देखें, सोचें कि भाई हम यहाँ रहे हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगाना मशीन पे। अगर आपके पास 20 मशीनें हैं, आप मशीन पे 1 मिनट लगाएंगे तो 20 मिनट में आप देख सकते हैं कोई चीज कैसे चल रही है। इसके अलावा आपको मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, जैसे आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लेट इट बी इंटरैक्टिव। हो सकता है कि मैं कुछ क्वेश्चन आप जवाब दे सकूँ, हो सकता है ना दे सकूँ। आपके यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, और जहाँ तक मुझे पता है कि रेवा बहुत सारे कंपोनेंट्स इन हाउस बनाता है। आप इस थ्योरी पर चल रहे हैं। एक दूसरी थ्योरी है कि सब कुछ आउटसोर्स करो या मेजर पोर्शन आउटसोर्स करो। तो आप अगर आप अपने सर्विसेज को देखें तो क्या अच्छा होता है। अगर हम डेवलप नेशंस की बात करें तो वो लोग मोस्टली आउटसोर्स करते हैं और हम मशीन बिल्डर और कंपोनेंट आउटसोर्स करते हैं, तो उनकी स्पेशलिटी डिजाइन और असेंबली और उसके ऊपर है। आप इसको कैसे देखते हैं कि हमें इन हाउस करना चाहिए या आउटसोर्स करना चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन ले जाता है। मैं आज की बात नहीं करूंगा आज का सिनेरियो क्या है मार्केट में, लेकिन जब मैंने क्रेन आनी शुरू करी तो मेरे पास इतनी मशीनें नहीं थी। लेकिन होता क्या था, हम जैसे क्रेन बनाए, मान लीजिए मैंने शुरू किया 4 क्रेनें लेने की बन रही है, 3 क्रेन लेने, 4 क्रेन लेते हैं तो 4 के 4 भी लगते हैं क्रेन में, तो टोटल 16 भी हो गए, और वो भी डिफरेंट साइज के। मेरे पास क्या चॉइस थी कि एक तो मैं ऐसे एक वेंडर के पास जाऊं जिसने एक लेट लगा रखी है, उससे कहूं कि भैया ये बना दे। वो पहली बात तो बोलेगा बहुत कल आज तो टाइम नहीं है, कोई और आदमी आया हुआ है, आपका लगाना। मैं अगले दिन ट्रेन लेके जाता हूँ उसके पास कि भाई ये मैंने माने अच्छा भेज दो, देख लेते हैं कोई पैसे वैसे बता दे इसके, वो बहुत ही छोटा लगेगा, उसी हिसाब से पैसे दे देना। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया पैसे बता देना, ताकि मैंने भी अल्टीमेटली मैंने उसने मेरे को पैसे बता दिए और मेरे को वो पैसे सूट कर गए। अब मैंने वो मटेरियल अपनी फैक्ट्री से उसके यहाँ भेज दिया कि भैया बना दे। उसको मैंने पूछा भी तू कब बना देगा, जो भी टाइम मिलेगा था बना देंगे, कोई गल नहीं, जल्दी बना देंगे। ठीक है, मशीन छोड़ दिया वहां पे। अगले दिन गया, मशीन पे नहीं लगा, बहुत ही पिछला जॉब कर दिया सुनो। तो ऐसे करते करते उसने मेरे को डिले करता रहा, और जब तैयार हो गया तो कहते हैं हम चेक कर लो, ठीक है नहीं है, पैसे देगा और बोलेगा। तो वो कंडीशन थी, दैट वाज द कंडीशन जो मैंने आज से 95-96 में ये सोचा कि मैं अपनी मशीनें रखूं। और एक बात और रह गई इसमें
मैंने बोला एक के पास जिसने एक मशीन लगा रखी है उसके पास गया और आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड कि मैं एक सीएनसी वाले के पास जाऊं कि भैया ये मेरा 4 पीस बना दे। आज की डेट में भी मैं किसी सीएनसी वाले के पास जाऊं उसको बोलूं कि ये मेरे एक गियर बॉक्स है इसमें 8 गियर लगे हैं और 8 डिफरेंट है, मैं उसको एक रिक्वेस्ट करूं वो सीएनसी पे नहीं बनाएगा। जो कंट्रोल मेरे को चाहिए, जो बोर्ड मेरे को चाहिए, जो शेप मेरे को चाहिए, वो उस मैनुअल लेट के ऊपर प्रोबेबिलिटी नहीं दे पाएगा। सो दैट वाज द डिसीजन टू इंस्टॉल आवर ओन मशीन। लेकिन ये सब कहने के बावजूद भी अगर आप क्योंकि आप टाइम हैज चेंज, जैसे हमारे फिलहाल में ही देयर आर अबाउट 20 मैन्युफैक्चरर्स, 25 मैन्युफैक्चरर हैं जो क्रेन बनाते हैं। तो उन 25 का काम इकट्ठा होने की वजह से अब कुछ मैन्युफैक्चरर ऐसे आ गए हैं कि जो आपको आपका काम कर देंगे, क्रेन के पास बनाने वाले। हाँ। लेकिन अगेन वो उनके पास सीएनसी नहीं है, हैंड की उनकी एक्सपर्टाइज है, उस एक्सपर्टाइज से तो वो चीज बना के दे रहे हैं आपको। सो दैट वाज द बेसिक रीजन कि मैं एज ए मशीन बिल्डर मैं अपने आप बनाने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली माय मशीन मस्ट परफॉर्मेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड परफॉर्म। और मैं डिस्करेज नहीं कर रहा कि आप बाहर से काम मत कराओ, आप काम कराइए, बट लुक फॉर वेंडर जो कि आपके हिसाब से जो आपको जितने पैसे में आपने बनाना है और जो क्वालिटी आपको चाहिए अगर वो देता है, यस वी मस्ट गो आउट एंड गेट डन आउटसाइड। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है,